Good morning, all of you. Our today's topic: टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है कि जो लिक्विड की कंडक्टिविटी को अपन क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो हमारा जो एम है, कोई सा भी एक्टिविटी करते हैं उसका एक एम होता है। सो और एम इज़ टू स्टडी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको अपने को पढ़ना है आज। ठीक है ना। तो उसके लिए हमको कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, हम लोग ये थे कि हाँ, एम के बाद क्या करें, मटेरियल रिक्वायरमेंट, क्या क्या अपने को मटेरियल लगेगा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सेल, एलईडी बल्ब, जो कल अपन पढ़े थे उसके बारे में। ठीक है ना, एलईडी। कनेक्टिंग वायर्स लगेंगे अपने को, प्लास्टिक्स, बॉटल्स, कैम्प्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ द डिस्टिल वाटर, वेल वाटर, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, लाइम जूस, टैप वाटर एंड केरोसिन। तो ये सारे जो मटेरियल है उसको वन बाय वन करके उनका क्या करना है, अपने को इलेक्ट्रिसिटी चेक करना है। ठीक है। मेथड, ठीक है, क्या मेथड है? मेक अ सिंपल सर्किट एज यू शोन इन दिस पिक्चर using cell on LED and connecting wires. Connect the cell and LED as shown in the figure. ठीक है, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है। ठीक है ना। वायर से जो कनेक्टिंग वायर से अपन बैटरी में कनेक्ट किया, उसके बाद उसको एलईडी बल्ब में इस टाइप से कनेक्ट किए हैं। ठीक है ना। अब उसको डीप कर दिया किसमें, जो भी सोल्यूशन जो अपन लेंगे। डीप द एंड द कनेक्टिंग वायर into the camp filled with the distilled water। सबसे पहले उसमें क्या लिए, डिस्टिल वाटर। कीप द एंड एंड कनेक्टिंग वायर क्लोज टुगेदर बट मेक श्योर दे डू नॉट टच। ठीक है, इनको क्या करना है, क्लोज करना है, सर्किट कंप्लीट करना है। नोट वेदर द बल्ब फ्लो, रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द अदर लिक्विड, मेकिंग श्योर टू क्लीन द वायर्स थ्रूली बिफोर द टेस्टिंग ईच लिक्विड, टेबुलेट यूर रिजल्ट। तो इसमें क्या करना है, जो आप यहाँ पे मटेरियल लिए हो, वन बाय वन करके क्या है, सारे लिक्विड का उसके कंडक्टिविटी को अपने को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है ना, कि किसमें बल्ब ग्लो हो रहा है, किसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, जिससे अपने को आइडिया होगा कि कौन सा ऐसा लिक्विड है जो कंडक्टिविटी शो कर रहा है और अच्छे से शो कर रहा है। उसमें आपको इंटेंसिटी ऑफ एलईडी बल्ब आपको दिखेगा, कोई थोड़ा डीम जलेगा, कोई एकदम डार्क में जलेगा। ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद क्या है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, क्या हुआ उसमें। ठीक है, उसके बाद अपन रिजल्ट निकालते हैं। द बल्ब ग्लो इफ द लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर कोई भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो बल्ब क्या होगा, तुम्हारा ग्लो होगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होगा। द बल्ब डज नॉट ग्लो इफ द लिक्विड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसके मतलब वो जो लिक्विड है वो कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। इट मीन्स देर इज नो इलेक्ट्रोलाइट। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो एक्चुअल में क्या हुआ, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यू विल नोटिस फ्रॉम एक्टिविटी 14.1, ठीक है, आप बुक में देख लेंगे, 14.1 है। दैट डिस्टिल वाटर अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डिस्टिल वाटर पुअर कंडक्टर, क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स को क्या करती हैं, रिमूव कर दिया जाता है। आगे अपन केमिस्ट्री में हायर क्लास में आप जाओगे तो इसके बारे में और डिटेल पढ़ोगे। ठीक है। हावेवर द वाटर फ्रॉम वेल एंड पॉन्ड्स द कंटेन इम्प्यूरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट एंड गुड कंडक्टर। ठीक है, तो जो आपका है ना, आपका क्या हो गया, आपका जो कुएँ हैं, तालाब हैं, है ना, पॉन्ड्स एंड वेल, तो वहाँ पे क्या है, कुछ इम्प्यूरिटी मिला रहता है वहाँ के वाटर में, और वो इम्प्यूरिटी है, वो एक प्रकार का सॉल्ट ही है या केमिकल कंटेंट है। अब वो केमिकल कंटेंट क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो उसके वजह से क्या उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा फ्लो होता है,
एज कम्पेयर टू डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में क्या कहते हैं, उन सारे जो केमिकल है, मिनरल से उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें उतना कंडक्टिविटी शो नहीं करता था। इसी कारण क्या है, डिस्टिल वाटर को अपन क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। टैप वाटर, लाइम जूस एंड सॉल्ट सोल्यूशन आर द आल्सो कंडक्टर, वेयर एज द केरोसिन इज नॉट। केरोसिन में भी कोई कंडक्टर, केरोसिन एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना। टैप वाटर इज कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ अ सेवरल डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है। टैप वाटर है ना, उसमें जो नल पानी है, नल में जो पानी आता है अपना, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिजॉल्व केमिकल होते हैं, उस केमिकल के थ्रू क्या है, कंडक्टिविटी को कंप्लीट करता है, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न वी नेवर टच अ इलेक्ट्रिक अप्लायंस विथ वेट हैंड्स, ठीक है। अपने को गीले हैंड से क्या करना है, नहीं छूना है, वो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, क्योंकि उस वाटर में भी क्या है, तुम्हारा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस होता है, जो अपने को क्या है, जिसकी वजह से अपने को क्या है, करंट लगता है ना। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट आगे अपन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब चार्ज पार्टिकल, आयंस, ठीक है ना। डूइंग इज मेनी कॉज एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू फ्लो थ्रू द बॉडी एंड गिव एज इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो वही है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या कंडक्टेंस होते हैं, कंडक्टर होते हैं, सॉरी हाँ इलेक्ट्रोलाइट बोलो तो ज़्यादा बेटर है, उसके बाद भी तो आएगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यानी कि ऐसा मटेरियल है ना, इलेक्ट्रोलाइट मतलब दोज मटेरियल विच कंटेन आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो इसके बारे में और डिटेल अपन पढ़ेंगे। वही जो जिसमें एबिलिटी होता है कंडक्टिविटी शो करने का, है ना, उसके वजह से अपने को क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। व्हेन द सॉल्ट आर द डिजॉल्व इन अ वाटर दे फॉर्म आयंस, ठीक है। अगर सॉल्ट को अपन क्या कहते हैं, आयन में डिजॉल्व कर देंगे, सॉरी वाटर में डिजॉल्व कर दे रहे हैं, तो वो क्या है, टू सेपरेट पार्ट में क्या है, आयंस में जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमन सॉल्ट लेता हूँ NaCl, ठीक है। तो ये NaCl है, कॉमन सॉल्ट जो घर में अपन यूज़ करते हैं, सब्जी में डालते हैं, वो NaCl। तो जैसे इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या होगा, तुम्हारा सेपरेट आयन में टूट जाएगा, ठीक है ना, ब्रेक कर लेंगे। एक बना लेगा तुम्हारा, एक बना लेगा आपके पास, एक मिनट, Na पॉजिटिव आयन, और ये बनाएगा तुम्हारा Cl माइनस आयन। तो ये है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, और इसके थ्रू क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, और सर्किट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो when the salt are dissolved in a water they form ions. Ions are the atom और group of atoms with the electric charge, ठीक है। जो आयंस है वो क्या है तुम्हारा, या तो एटम होंगे या तो ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसमें चार्ज कैरी करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, चार्ज कैरी करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज आयंस नोन कैटायन, ठीक है। अब जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, जैसे एक सेल में भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, और इसके अंदर भी एक टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव होंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, केटायन, ठीक है ना। और जो नेगेटिव है उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, एनायन, ठीक है ना। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन, न्यू टर्म में आ रहे हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशंस एंड सर्टेन अदर लिक्विड ऑकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस केटायन एंड एनायन। जो कंडक्शन होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी किसके वजह से होता है तुम्हारा, ये जो चार्ज पार्टिकल है, क्या है तुम्हारा, जैसे अभी एग्जांपल दिया था Na पॉजिटिव Cl माइनस, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इनका मूवमेंट की वजह से क्या होता है तुम्हारा, ये चार्ज पार्टिकल जो कैटायन और एनायन है इनका मूवमेंट की वजह से क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, मतलब है ना, कंप्लीट होता है। अ लिक्विड दैट कंटेन्स आयन एंड दस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बार बार जो मैं इलेक्ट्रोलाइट टर्म यूज कर रहा था ना, वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअल में होता क्या है, इट इज अ लिक्विड दैट कंटेन आयंस। कौन सा आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, है ना, विच इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव नोन एज कैटायन एंड नेगेटिव नोन एज एनायन,
दस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वही आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और उनको क्या बोला जाता है, उस पर्टिकुलर आयन को क्या बोलता है तुम्हारा, है ना, Na पॉजिटिव को और नेगेटिव को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। सो मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट आर अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं वो क्या है, एक टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइदर एसिड, आइदर बेस और सॉल्ट। लिक्विड दैट डू नॉट form ions and they do not conduct electricity are known as non-electrolyte. It means those substance या those liquid that not contain ions like positive cation, negative anion known as non-electrolyte, है ना, यानी कि जो आयन जनरेट नहीं कर पाते उनको क्या बोलेंगे तुम्हारा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअल में ये वही है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो उसके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसमें से कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।